अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर से। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 जावानी मूलभूत बाबतों जावा बेसिक्स वो चल रहा था, तो उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब है पार्ट 6 हमारा। और गुण भार की बात करें तो 10 MCQs आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आएंगे, अभी तक की ब्लू प्रिंट के हिसाब से। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था चल के बारे में, मतलब वेरिएबल के बारे में। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल हमने देखे थे कि जो हमको कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। ओके, इंडेक्स में हम लोग मेमोरी में कुछ स्टोर करवाना है हमको, तो मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए हमको उस मेमोरी के उस पार्ट को कुछ नाम देना होगा, जिसको हम बोलेंगे चल। उसमें स्टोर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट उसका नाम जो होगा, ओके, उसका नाम जो हमको देना है वो हम दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग चल। ओके, अब चल के जो नाम देने थे हमने देखे थे पिछले वीडियो में भी, उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा। કે ચલનું નામ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે નીચે જણાવેલ કેટલાક नियमों ने अनुसरवा जरूरी है। क्या लिखा है? ये नियम, ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको चल का नाम देना है तो सबसे पहला है कि चलना नामनी शुरुआत कोई मूलाक्षर मतलब A to Z अल्फाबेट, अंडरस्कोर मतलब खाली जगह जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं वो, अथवा तो डॉलरना चिन्हથી કરવી જોઈએ। पहला अक्षर પછી તેમાં અંક, મૂળાક્ષર, ડોલર અને અંડરસ્કોર હોઈ શકે। क्या लिखा है? पहला अक्षर પછી नंबर એટલે કે अंक, मतलब स्टार्टिंग में नंबर नहीं चलेगा। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो होगा मूलाक्षर यानी कि A to Z अल्फाबेट में से, अंडरस्कोर यानी कि खाली जगह होगी, या तो फिर डॉलर की साइन होगी। बट पहले अक्षर के बाद आप बीच में नंबर भी ले सकते हो, इसके एंड में भी नंबर ले सकते हो। अभी देखेंगे कि मान्य चल का नाम यानी कि ये चल के नाम जो है वो मान्य है, वो एक्सेप्टेबल है। जैसे कि एफ नेम लिखा हुआ है, ओके, बर्थ अंडरस्कोर डेट लिखा हुआ है, अंडरस्कोर एफ नेम लिखा हुआ है, डॉलर के साथ प्राइस लिखी हुई है, टॉप 5 लिखा है, अमाउंट डॉलर लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। ओके, अब अमान्य चल के नाम कौन से? तो फॉर मी, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं चलेगा। ओके, अगर आपने ये लिखा होता M4E तो वो चलता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर अलाउ नहीं है, बीच में या एंड में नंबर अलाउ है। ओके, तो फॉर मी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। उसके बाद बर्थ स्पेस डेट, स्पेस भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बर्थ अंडरस्कोर डेट आप दे सकते हो। ओके, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज मतलब डॉलर के अलावा का कोई सिंबल भी नहीं चलेगा उसमें परसेंटेज का। वैसे ही हैश अमाउंट, तो हैश के लिए क्या करेगा वो? एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली डॉलर की साइन एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा जितने सिंबल @ हो गया, प्लस माइनस इक्वल टू डबल इक्वल टू, वो सब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो मानिए चल के नाम एफ नेम बर्थ अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर एफ नेम डॉलर प्राइस टॉप 5 अमाउंट डॉलर वगैरह। और अमान्य में फॉर मी बर्थ स्पेस डेट परसेंटेज डिस्काउंट हैश अमाउंट वगैरह। उसके बाद सेकंड टॉपिक था हमारा કે ચલના નામની વચ્ચે ખાલી જગ્યા એટલે કે સ્પેસ भी मान्य नहीं। क्या जिसे हमने देखा ना बर्थ स्पेस डेट, तो वो अमान्य था, तो वैसे ही खाली जगह वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नंबर 3 पे है कि चल तरीके जावन आरक्षित शब्द यानी कि जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं, रिजर्व वर्ड, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि पब्लिक, स्टैटिक, क्लास, वॉइड, मेन। ओके, तो वो सब क्या है, सिस्टम ने खुद ने अपने लिए बना के रखे हो, उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते चल के नाम में। तो सिस्टम के जो बनाए हुए खुद के वर्ड्स है जिसको कहते हैं कीवर्ड्स या तो फिर रिजर्व्ड वर्ड्स, उसका भी हम लोग यूज नहीं कर सकते चल के नाम में। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है खास चल का नाम देने के वक्त। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक से हमारा लिटरल। तो लिटरल मतलब जैसे कि कांस्टेंट कहते हैं ना इंग्लिश में हम लोग, कि जिसकी कीमत चेंज नहीं होगी। ओके, अचड़ जिसको कहेंगे गुजराती में। तो आगे बढ़ेंगे। अचड़ किंमत માટે વાપરવામાં આવતું નામ लिटरल तरीके ઓળખાય છે। क्या लिखा है? अचड़ कीमत यानी कि एक बार आपने वैल्यू दे दी है उसको, तो उसकी कीमत जो है फिक्स रहेगी, कहीं भी उसकी चेंज नहीं होगी वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे अचड़ कीमत। ओके, लिटरल। ओके, तो जावा में कितने तरह के लिटरल आएंगे? जावा में टोटल 4 तरह के लिटरल आएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। कि सबसे पहला है इंटीजर लिटरल, उसके बाद है कैरेक्टर लिटरल, उसके बाद स्ट्रिंग 3 नंबर पे, और नंबर 4 पे आएगा बुलियन लिटरल। ओके, જાવામાં સંખ્યા એટલે કે નંબર, અક્ષર એટલે કે કેરેક્ટર, સ્ટ્રિંગ અને બુલિયન આ કિંમતો માટે અલગ અલગ પ્રકારના લિટરલ હોય છે। तो नंबर 1 पे है न्यूमेरिक लिटरल, मतलब इंटीजर लिटरल जिसको कहेंगे हम लोग। तो पूर्णांक અને अपूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो बिना बिना पॉइंट्स की जो नंबर्स होते हैं वो, અને अपूर्णांक मतलब जो पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं वो। पूर्णांक અને अपूर्णांक संख्याओं જેવા કે 156 અને 25.8 दर्शावा માટે न्यूमेरिक लिटरल वपराय है। ओके, अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखाना है जो पूर्णांक में है या अपूर्णांक में है, तो उसके लिए आप इंटीजर लिटरल का यूज कर सकते हो। जावा द्विअंकी संख्या
જેમાં 0 અને 1 વપરાય છે, અંક વપરાય છે, દ્વિઅંકી मतलब क्या बाइनरी, उसमें 2 ही वैल्यू हो गया तो फिर 0 होगा या तो फिर 1 होगा। ओके, बाइनरी संख्या એટલે કે દ્વિઅંકી સંખ્યાને રજૂ કરવા માટે સંખ્યાની પહેલા OB स्मॉल में अथवा तो OB कैपिटल में લખવામાં આવે છે। क्या लिखा है? अब बाइनरी संख्या को रिप्रेजेंट आपको करना है तो उसके स्टार्टिंग में आपको OB लिखना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि वो बाइनरी होगा। ओके, अगर आपने वो OB स्टार्टिंग में नहीं दिया है तो वो ऑक्टल में भी हो सकता है, ओके, डेसिमल में भी हो सकता है। ओके, OB लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी में 0 1 लिखा हुआ है। तो अगर OB लिखा है कैपिटल में या स्मॉल में, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर लिखा है वो है बाइनरी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। तो OB 10110, इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी नंबर है। रियल नंबर लिटरल ने फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल पण कहेवामां आवे छे। आ संख्या नीचे मुजब बे प्रकारनी सांकेतिक लिपि वडे लखी शकाय। क्या लिखा है? रियल नंबर की जो लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल भी कह सकते हैं। ओके, उसमें दो चीजें हो सकती है, दो सांकेतिक लिपि हो सकती। नंबर एक है प्रमाणभूत स्टैंडर्ड, जैसे 12.37 या 25.10 या 100.1, इसे तो वो कुछ भी क्या होगा तो वो प्रमाणभूत यानी कि स्टैंडर्ड नंबर है। ओके, और उसके बाद वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक नंबर जो होंगे, जैसे कि लॉग के टेबल में हम लोग यूज करते हैं, या तो फिर साइन थीटा कोस थीटा होता है ना 1.3E12, तो ये क्या है? ये साइंटिफिकली नंबर लिखा हुआ है। ओके, इसमें दोनों चीजें हो सकती है। जावा में फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ने पूर्व निर्धारित प्रकार डबल है। क्या लिखा है? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होगा जावा में तो उसकी पूर्व निर्धारित प्रकार जो होगी, उसकी बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप्स होगी वो कौन सी होगी? डबल टाइप का होगा वो। ओके, उसके बाद है बुलियन लिटरल। बुलियन जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े थे, कि जिसमें क्या होगा, यस और नो में दो वैल्यू आएगी, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो बुलियन में क्या होगा? જાવામાં બુલિયન પ્રકાર માટે સ્પષ્ટ રીતે બે લિટરલ છે, ટ્रू અને ફોલ્સ। बुलियन કિંમતો મોટે ભાગે शर्ती पदावलीમાં જોવા મળે છે। शर्ती पदावली यानी कि जहाँ पे कंडीशन आती है ना यस और नो की, तो उसके लिए हम लोग बुलियन का यूज करेंगे। सी भाषा में जीरो और फॉल्स तरीके, क्या लिखा है? सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जीरो जो होगा तो उसको फॉल्स गिनने में आता है। ओके, फॉल्स तरीके અને બિન શૂન્ય यानी कि जीरो के अलावा जो भी नंबर है उसको ट्रू तरीके गणવામાં આવે છે। ત્યારે જાવામાં ट्रू और फॉल्स लिटरल कोई आंकड़ाकीय किंमत સાથે संकળाયેल नहीं। क्या लिखा है? जावा में जो भी बुलियन लिटरल है तो वो कोई नंबर से लिमिटेड नहीं है। ओके, कंडीशन पे भी हो सकता है, वो नंबर पे भी हो सकता है, ओके, अल्फाबेट पे भी हो सकता है। सी में क्या होता है? सी में जीरो अगर नंबर है तो उसके लिए फॉल्स वैल्यू है, जीरो के अलावा सबके लिए वो ट्रू है। ओके, बट जावा में ऐसा नहीं। जावा में ट्रू और फॉल्स जो है वो आंकड़ा की कीमत जो है नंबर वहां तक लिमिटेड नहीं है। वो चीज क्या है? कंडीशन पे भी डिपेंड है, कंडीशन के लिए भी हो सकती है, या तो फिर अल्फाबेट्स के लिए भी A to Z में हो सकती है। उसके बाद एक कैरेक्टर लिटरल। तो कैरेक्टर लिटरल में क्या होगा? जैसा कि सिंगल कैरेक्टर है, जैसे कि कैपिटल ए या स्मॉल ए, कोई सिंबल है प्लस माइनस इक्वल टू, तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर लिटरल का यूज करेंगे। तो कैरेक्टर लिटरल ने एक अवतरण चिन्ह वच्चे, क्या लिखा है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं हम लोग, उसके बीच में लिखने में आएगा। ओके, कैरेक्टर लिटरल ने एक अवतरण चिन्ह वच्चे समावाયેલ एक अक्षर द्वारा जણાવવામાં આવે છે। दाखला तरीके सिंगल कोट में ए लिखा हुआ है, सिंगल कोट में हैश लिखा हुआ है, या तो फिर सिंगल कोट में 3 लिखा हुआ है नंबर। ओके, જાવામાં અક્ષરને 16 બીટ યુનિકોડ કેરેક્ટર તરીકે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। એસ્કેપ કેરેક્ટર તરીકે બેકસ્લેશનો उपयोग થાય છે। क्या लिखा है? एस्केप कैरेक्टर जो होंगे जैसे कि स्लैश टी का यूज क्या होगा? टैब देने का, यानी कि 5 स्पेस एक साथ छोड़ने के लिए। स्लैश एन का न्यू लाइन के लिए यूज होगा। ओके, स्लैश बी लिखा हुआ है तो उसके लिए बैक स्पेस का यूज होगा, यानी कि आपको जैसे कि आप जहाँ भी हो अभी तो वहां से आपको बैक स्पेस आना है, यानी कि कुछ कट करना है तो उसके लिए बैक स्पेस का हम लोग यूज करेंगे, स्लैश बी का। ओके, अब यहाँ पे स्लैश जो है वो बैकवर्ड स्लैश है। ओके, स्लैश जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मतलब जो आगे की साइड झुका हुआ है। ओके, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। बट बैकवर्ड स्लैश क्या होगा? पीछे की साइड झुका हुआ होगा। तो जावा में हम लोग जब एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे तो हम लोग बैकवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान देना है आपको, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे नहीं आएगा। और लास्ट में है स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होगा? जैसा कि हमने कोई वर्ड लिखा, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर वर्ड, या आपका नाम हमने लिखा, तो उसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग के लिए। ओके, जो डबल कोट में यूज करेंगे। अगर सिंगल कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर लिटरल में आएगा, जो सिंगल कोट में लिखेंगे हम लोग। और कोई पूरा वर्ड आपने लिखा हुआ है या कोई लाइन लिखी है आपने, तो उसको हम डबल कोट में लिखेंगे, जिसको बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल।
स्ट्रिंग એ અક્ષરોની એક શ્રેણી છે, मतलब एक सीरीज अक्षरों की, जैसे कि आपका नाम कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है हमने, तो वो COMPUTER अलग अलग अक्षरों की क्या एक सीरीज बन गई है वो। ओके, दाखला तरीके बैलेंस, डबल कोट में बैलेंस लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग लिटरल એ બે अवतरण चिन्ह वच्चे अक्षरों की एक श्रेणी है। क्या लिखा है? डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा हुआ है एक अक्षरों की वो श्रेणी एक सीरीज है। स्ट्रिंगनी अंदर विशिष्ट अक्षर दर्शाववा माटे बैकस्लेश चिन्ह वापरीने रजू करी शकाय। क्या लिखा है? अब स्ट्रिंग में आपको अलग अलग कुछ यूज करना है, जैसा कि अभी देखेंगे एग्जांपल कि आपको लिखना है मेनी कोमा डबल कोट में कॉन्ग्रेचुलेशन और लास्ट में क्या है उद्गार चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल कोट ओवर, ये आपको लिखना है। अगर तो उसके लिए हमको क्या लाइन पे लिखना पड़ेगा, डबल कोट स्टार्ट करना है, मेनी फिर कोमा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो चीज आ गई जो हमने देखा ना अभी, एस्केप कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस जिसको कहते हैं हम लोग। ओके, एस्केप कोड कहेंगे जिसको। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ले लिया बैकवर्ड स्लैश और डबल कोट। ये बैकवर्ड स्लैश डबल कोट जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है हमारा एस्केप कोड, एस्केप सीक्वेंस। ओके, और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, फिर क्या डबल कोट, सॉरी फिर बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद दोबारा से डबल कोट जो हमने स्टार्ट किया था ब्लू कलर में उसको क्लोज किए और जो डबल कोट मैनी से पहले स्टार्ट किया था उसको हमने क्लोज किया। ओके, तो उसका आउटपुट क्या बनेगा, मैनी कोमा डबल कोट में कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सक्लेमेशन मार्क डबल कोट ओवर। ये हमको लाइन लिखनी है, तो हमको मैनी और कॉन्ग्रेचुलेशन के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश का यूज करके उसको लास्ट में ओवर करना पड़ेगा डबल कोट के साथ। ओके, तो ये होता है स्ट्रिंग लिटरल। तो ये टोटल 4 तरह के लिटरल, कैरेक्टर मतलब न्यूमेरिक लिटरल, उसके बाद है बुलियन, उसके बाद है कैरेक्टर और लास्ट में है स्ट्रिंग लिटरल। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है जावा के चैप्टर्स में या तो फिर ई कॉमर्स एम कॉमर्स में या फिर हमारा जो कंपोजर सॉफ्टवेयर था उसके रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।